हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और वेलकम करती हूं आपका सौरभ सर क्लासेस में। आज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है सिलेबस एनईटी नेट और जेआरएफ के बारे में। ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशंस प्रोवाइड करवाती हैं और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते समय बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है कि सिलेबस क्या है। ठीक है। सिलेबस में अच्छे से पढ़ लोगे, सिलेबस समझ जाओगे तो ये एग्जामिनेशन देना आसान हो जाएगा। नेट और जेआरएफ एक ही एग्जाम के दो अलग अलग पहलू हैं। कैसे पहलू हैं कि कुछ मार्क्स की बस रेस है। अगर आप उतने मार्क्स ला पाते हैं जितना कि एनटीए जिस भी वर्ष में फाइनलाइज करिए कि हाँ इतने आपको प्राप्त अंक चाहिए, आपको इतने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए जेआरएफ एग्जामिनेशंस, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। बट अगर उससे थोड़े से नीचे का नंबर थोड़े से कम आते हैं तो आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। यानी एक ही एग्जामिनेशन है, इसके स्टेप्स या इसकी लेयर्स जो है दो है। एक ऊपर में जेआरएफ, तो जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पर मंथ 37,000 गवर्नमेंट देती है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। और 2 इयर्स तक देती है। आपकी जो रिसर्च है उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, पैसा दे रही हुई गवर्नमेंट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और नेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के कहीं पर भी अगर पीएचडी आप अप्लाई कर सकते हैं तो करेंगे आप एकदम। कोई आपको एंट्रेंस अलग से देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। सीधा इंटरव्यू कीजिए और पीएचडी जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों एग्जामिनेशन कितने इंपॉर्टेंट है अब आपको पता चल गया होगा। फटाफट से डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। हिस्ट्री सिलेबस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो नेट का जो कोड है, एग्जामिनेशन कोड, वो है 06। ठीक है। 06। और अगर आप सेट एग्जाम देते हैं, सेट भी यही है, स्टेट करवाती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। तो उसका है 08 वेस्ट बंगाल का। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आता है इस एग्जामिनेशन में। तो अगर आपने उपकार की बुक पढ़ी होगी तो उसमें पहले सबसे पहले पेज पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो ये देख सकते हैं आप। भारतवर्ष सभा समिति मतलब कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड टर्म्स में आप ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी के बारे में दो दो तीन तीन लाइनें हैं जो पढ़नी है आपको। भारतवर्षा कैसे नाम पड़ा, कहाँ मेंशन है। ठीक है। खारवेला के जो गुफा थी उसमें मेंशन है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। सभा समिति, और इसके साथ साथ में विधाता का भी पढ़ लीजिएगा, विधाता। ठीक है। ये सारे असेंबलीज हुआ करती थी वैदिक पीरियड से। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम का सबसे पहले मेंशन कहाँ पर होता है, कौन से मंडल में होता है, चार वर्णाश्रम के बारे में कहाँ पे मेंशन है, ऐसा क्वेश्चन। वेदांता, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार यानी संस्कार, यज्ञ, यज्ञ के बारे में अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब। देखो ये सारी चीजें मैं बीच बीच में जो डिस्कस नहीं कर रही हूँ ना, उसके लिए आप अलग से क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, टेंशन मत लो। ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये चीजें आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, मैं रिपीट करवा रही हूँ कि देखो ये तो आपको पता ही है। जो आपको पता नहीं है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना। जनपदास, गणराज्य, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, दंड नीति, अर्थशास्त्र, सप्तांग। ठीक है। धर्म विजय, देखिए अर्थशास्त्र के बारे में आप कई बार क्वेश्चन सुन चुके होते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन सप्तांग के बारे में आप क्वेश्चंस बहुत रेयर तैयारी करते हैं, वो जरूर तैयारी कर लेना। स्तूपास, कौन कौन से स्तूपास इंपॉर्टेंट है, चैत्य विहारास। ठीक है। जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है, मंदिर जो आपके हैं उसकी जो शैली थी अलग अलग थी, नगाड़ा, द्रविड़ा, विसारा, तीन टाइप की शैली थी, उसके बारे में डिस्कशन होगा। बोधिस्त्व और तीर्थंकरा यानी बुद्धिज्म, जैनिज्म। अल्वर्स नैनर्स जो साउथ इंडियन में रिलीजियस थिंकर्स हुए उनके बारे में। फिर श्रेणी, श्रेणी का तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड है ना। ठीक है। भूमि छिद्र विधान न्याना, तो ये बहुत, ये सारे जो हैं कुछ विवाह वाले जितने कितने कर्म थे विवाह के, और कितने टाइप्स ऑफ मैरिजेस थी, मैरिजेस थी, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद विवाह के बाद के जो स्टेप्स हैं कि पहले मतलब विवाह होता है, उसके बाद फिर जब वो घर में पहले प्रवेश करती हैं, फिर बच्चे का, फिर जो है उपनयन संस्कार, तो ये सारे संस्कार है, 16 तरह के संस्कार हैं, वो सारे आपको पढ़ना होगा। ठीक है। स्त्री धन का सबसे पहले मेंशन कहाँ मिलता है, मेमोरियल स्टोन्स के बारे में। मेमोरियल स्टोन जो आपके साउथ इंडियंस के बरिल पार्ट्स में ज्यादातर मिलते हैं। अग्रहारा, खिलाफत, सुलह, कुल, तुर्के चहलगानी, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने सुने हुए हैं, है ना।
बतन, बलुता, तकावी, ये सारे मतलब आप बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, इन सब के बारे में लेकिन एक एक बार और रीड कर लेना, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है छोटे छोटे हैं लेकिन आपको पढ़ना है। मददे माश, आमरम, राया रेखो, ठीक है, जनगमा, दाशा, मद्राशा। देखो ये एग्जाम ना मुश्किल नहीं है अगर आप सही से सिलेबस समझ गए और एक बार सिलेबस को पहले रीड मार लो, पहले सारा सिलेबस एक बार पढ़ के, ठीक है, उसके बाद आपके लिए ये एग्जाम समझना बहुत आसान होगा। ऐसे ही करते करते आप ये सारी लिस्ट जितनी है एक बार जरूर पढ़ लेंगे। फिर टोटल 10 यूनिट है जो आपको कवर करनी होगी। यूनिट 1 में आपके आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में सारी डिटेल है, एक्सप्लोरेशंस, एक्सकवेशंस, एपिग्राफी, नुमिस्मैटिक्स, ये सारी चीजें आएंगी। डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। लीजेंड्स, इस बार के क्वेश्चन ये आया हुआ था, लीजेंड्स आपका वेस्ट बंगाल सेट का एग्जामिनेशन में आया हुआ था कि लीजेंड्स जो क्वाइंस के ऊपर होता है वो क्या रेफर करता है, ठीक है। पास्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक फेस, इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एक्सटेंट एंड ऑल। इंडस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सकवेशन वर्क अभी भी चल रहे हैं, तो उसमें नए नए जो ऐड होती जा रही इन्फॉर्मेशन वो भी आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूंगी। वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, लेटर वैदिक, अपर वैदिक, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, ठीक है ना। इसमें आर्यन डिबेट्स हुई हैं, उनका इन्वेजन कैसे होता है या आर्यन का एंटर कैसे होता है, उसमें बहुत सारी डिबेट है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे, महाजनपदास, मोनार्कल रिपब्लिक स्टेट्स एंड ऑल दिस, ये सारे कवर करना है। यूनिट 2 आता है स्टेट टू एम्पायर वाला, ठीक है। जब बड़े बड़े स्टेट्स डेवलप होंगे, जैसे मगध डेवलप होगा, ग्रीक का इन्वेजन होगा, एलेक्जेंडर आता है, मौर्यंस का एक्सपेंशन होगा, ठीक है, उनकी पॉलिटी, इकोनॉमी, ये यूनिट 2 में सारा कवर होने वाला है। फिर संगम लिटरेचर यूनिट 2 में आएगा, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर, अशोकन एडिक्ट्स है, तो आप सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक के जो एम्पायर आए थे उनका किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, सातवाहना, शुंगास, कुशाना, शक क्षत्रप, ठीक है। लिटरेचर, पॉलिटी, सेकेंड सेंचुरी के आसपास का पूरा डिटेल, सेकेंड टू थर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये सारा इसमें मेंशन होगा। फिर बुद्धिज्म, खारवेला, जैनिज्म, पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से बनाना है। जब सिलेबस पढ़ने स्टार्ट करेंगे ना, बुक्स जब पढ़ेंगे, हर एक यूनिट की अलग अलग एक बार बुक देख लेना, है ना। वैसे तो नेट के लिए तो कुछ गाइड्स वगैरह भी आ रही है, उपकार की भी बुक आ रही है, एक बार सब पढ़ लेना, लेकिन आपके नोट्स अपने खुद के बनाए होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस देने वाली हूँ। हिस्ट्री की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। गुप्ता वाकाटक एज, पॉलिटी, सोसाइटी, ठीक है। वाकाटक एज ये वाला जो है, कुछ कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं ना, छुपे होते हैं हिस्ट्री के, उसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो ध्यान देने हैं। Harsha and his times, administration, religion, Salankyans, Vishunkiyans in आंध्र देशा, ठीक है, विष्णु कुडिन्स। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट 2। यूनिट 3 में आपका डेक्कन, गंगास, कदमास, वेस्टर्न, ईस्टर्न चालुक्य, राष्ट्रकूटा, कल्याणी चालुक्य, ये सब के बारे में डिटेल आएगा, ठीक है। साउथ इंडियन जो रूल है, चेरा, चोला, पांड्यास, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। और किंगडम वेस्टर्न इंडिया, मतलब अलग अलग किंगडम्स आने वाले हैं यूनिट में ना। ये साउथ इंडियन किंगडम्स, नॉर्थ इंडियन, ईस्टर्न किंगडम्स, सारे किंगडम्स के बारे में आपको अगर पढ़ना होगा तो यूनिट 3 में सब कुछ होगा। ट्रेड का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, क्या पैटर्न्स था, क्या ग्रुप्स थे, ट्रेड गिल्ड्स के बारे में आ जाएगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। अब गुप्ता और गुप्ता से पहले के टेनोर में बहुत फर्क है, जैसे मौर्यन के टाइम पे बुद्धिज्म ज्यादा है, पर गुप्ता के टाइम्स जो है बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, और ब्राह्मणिकल वो जो है रिवाइव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी हमने पढ़नी होगी। ओके, सोसाइटी कैसी थी, वर्ण, जाति, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, ये सारी चीजें आपका यूनिट 3 में आएगी। वुमेन्स का जो स्टेटस था वो सब हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है जी। डिबेट्स होती है अर्ली मिडिवल इंडिया पे, फ्यूडल मॉडल कैसे था, कि सेगमेंटरी मॉडल था या इंटीग्रेटिव मॉडल था, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का भी लिखना पड़ा मेंस का, ठीक है, तो ये टॉपिक वहां पे भी आया हुआ है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। यूनिट 4 में आपका आता है रिसोर्सेज के बारे में, कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का रिसोर्सेज
आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, एपिग्राफिक रिसोर्सेज, नमस्मैटिक रिसोर्सेज। तो ये सारा जितना डिटेल आता है ये आपका यूनिट 4 में आता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की डेवलपमेंट कैसे हुई, गोरी, टर्क्स, खलजीज, तुगलक, ये भी आपका यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे। देन फाउंडेशन होगी मुगल एम्पायर की, बाबर, हुमायूं और सूरी, शेरशाह सूरी, ये सारी चीजें हम यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं ये सारी यूनिट इंडिविजुअल करवाऊंगी, ठीक है, एक एक करके, और इसकी क्लासेस होंगी, शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस होंगी, तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा क्लासेस के साथ। डिक्लाइन कैसे होता है मुगल एम्पायर का, लेटर मुगल एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, इंपॉर्टेंट है। एंड द विजयनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगेटन एम्पायर, इसको फॉरगेटन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर, ब्राह्मणीज, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। राइज ऑफ मराठा, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट। सो यूनिट 5 पे देखते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितने ये रूलर्स होंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, चाहे वो शेरशाह हो चाहे डेक्कन के रूलर हो, इसमें विजयनगर और ब्राह्मणी दोनों आएंगे। फ्रंटियर पॉलिसीज कैसी थी दिल्ली सल्तनत की, मुगल्स की, इंटर स्टेट रिलेशंस कैसे थे, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी, ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल। अब पता क्या मजे की बात क्या हो गई है, अब जो नेट का एग्जामिनेशन का पैटर्न आ रहा है ना, वो इट्स कंपेरेटिवली टफ टू, मतलब जो इसके पहले के एग्जामिनेशन हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पैटर्न जो है इसका यूपीएससी वाला डगर पे ही चल रहा है। ठीक है, उतना ही टफ होता जा रहा है, तो इसको बिल्कुल उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा जैसे आप यूपीएससी के लिए एग्जाम प्रिपेयर करते हैं अगर हिस्ट्री का तो। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन सिस्टम, विलेज एंड इकोनॉमी, अगर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप में ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि आप चाहे यूपीएससी दें या फिर नेट एग्जाम दें, दोनों को ही क्वालिफाई कर देंगे। इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें आपका यूनिट 5 का हिस्सा है। ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स, हुंडीज, एवरीथिंग। 6 में आपका आएगा पूरा सोसाइटी एंड कल्चर, सूफी का कल्चर, भक्ति मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में, जिसमें वुमेन्स का जो पोजीशन था बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, पोजीशन ऑफ वुमेन्स, कभी ना कभी किसी ना किसी लेडी का नाम दे देते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। देवदासी सिस्टम, देवदासी दासी सिस्टम इस बार का मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ एजुकेशन, कुरिकुलम, फाइन आर्ट्स, मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग पर क्वेश्चन आता ही आता है, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, स्पेशली मुगल का आता है। ठीक है, हाँ, मुगलों के साथ कौन से किंग के साथ कौन पेंटर आए, ये सब आता है। इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर, मुगल गार्डन, ठीक है, मराठा फोर्ट्स, ये सारी चीजें आपका यूनिट 6 कवर करता है। यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो उसके मटेरियल्स, मतलब आर्किवल, जो आर्चिवल मटेरियल्स हैं, बायोग्राफीज हैं, मेमायर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, यहाँ पर आप यूरोपियन ट्रेडर्स किस तरह से एंटर करते हैं वो सारा डिस्कशन होगा। इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यूनिट 7 भी, इसमें आप सब कुछ पढ़ने वाले हैं। 1857 का रिवोल्ट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन। कॉजेस कैसा था, नेचर, इम्पैक्ट, ये सब डिस्कस होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड द क्राउन, एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब 7 आपको जो है यूनिट 7 कवर करेगा। यूरोपियन का आना, उनका पूरा स्टार्ट करना, किस तरह से वो अपना जाल फैला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 1857 का रिवोल्ट कैसे हो रहा है, ये सारा आपका यूनिट 7 कवर करेगा। फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैसे हुए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बनी, पैरामाउंसी, सिविल रिसर्च, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, ये सारी चीजें भी आपका यूनिट 7 में आप डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 का आता है आपका कॉलोनियल इकोनॉमी, चेंजिंग कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड राइट, लैंड सेटलमेंट, ये जितना भी आपका जब ब्रिटिश आ जाते हैं उसके बाद का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, कैसे उन्होंने मेंटेन किया, फेमाइंस आई तो फेमाइंस के लिए उन्होंने क्या क्या किया, नहीं किया, सब कुछ आपको इस यूनिट में नजर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी उनकी कैसी थी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी का ट्रांजिशन पढ़ेंगे, ट्राइबल पीस एंड मूवमेंट्स पढ़ेंगे। यूनिट 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 यूनिट है तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जिससे रिपीटिव क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो आपको मैं बार बार बता रही हूँ।
बाकी जब डिस्कस करेंगे तो सभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। द न्यू एजुकेशन, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे मैकेवली के बाद फिर क्या क्या उनके नए नए एक्ट आते हैं एजुकेशन के लिए, वो सब डिस्कस होगा। रेनेसांस इंडिया का, यूरोपियन रेनेसांस तो बहुत पहले हो चुका होता है, बट इंडिया में रेनेसांस कब होता है, पुनर्जागरण कब होता है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन होगा। देन वुमेन्स क्वेश्चन, नेशनलिस्ट डिस्कोर्स के लिए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा। प्रिंटिंग प्रेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 9 में तो एक पूरा चैप्टर है प्रिंटिंग प्रेस का, अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो ये वाला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी फॉर्म्स। देन यूनिट 9 आ गया है। यूनिट 9 में आप इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। बर्थ ऑफ नेशनल, यस, आईएनसी, आईएनसी आ जाएगा 1883 में, 1885 में। और उसके बाद इसमें कितने ज़्यादा पड़ाव आते हैं, नेशनलिस्ट बनते हैं, असर्टिव होते हैं अर्ली, मतलब लखनऊ सेशन आएगा, उससे पहले सूरत सेशन होगा, तो ये जितने भी सेशन है वो यूनिट 9 में होंगे। स्वदेशी स्वराज क्या होगा, गांधीयन का मास मूवमेंट, गांधी की एंट्री हो जाएगी। लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स, डिप्रेस्ड क्लास के बारे में डिस्कस होगा। कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग कब बना था, कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, और इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका यूनिट 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ना बहुत कम, मतलब आप लोग फटाफट से पढ़ के हटा देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स डिस्कस होंगे। स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो अलग अलग सालों में आई है, वो तीनों हमने पढ़नी है, ठीक है। बस ओके। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है हमारी, और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स, मतलब जब हमारे आज़ादी आ जाती है तो भाषा के आधार पर जो स्टेट्स थी वो बंटनी शुरू हो जाती हैं, तो वो डिस्कस होंगी कैसे। पंचशील के बारे में पढ़ेंगे। डायनामिक ऑफ इंडियन पॉलिटी इमरजेंसी, लिबरलाइजेशंस, मुझे लगता है आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम ऑलरेडी इन स्पीड। यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10 में आपका पूरा हिस्टोग्राफी है, बहुत अच्छे से रीड करना है, मज़ेदार है ये चैप्टर, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट कभी लिटरेचर रहा होगा तो ये पढ़ते समय बड़ा मजा आने वाला है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एंड बायस इन हिस्ट्री, ह्यूरिस्टिक ऑपरेशंस, ये सारे पॉइंट आपके जो है एक एक करके डिस्कस होंगे। इनको मैं एक साथ एक क्लास में नहीं दूंगी, एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और ये आपको यूनिट 10 कंप्लीट करके आप क्वालिफाई कर जाएंगे ना, आराम से कर जाएंगे। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और नोट्स खुद बनाइएगा, क्लासेस लीजिए, ठीक से पढ़िए, तो आई थिंक बहुत इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस बताते हुए, और जल्दी ही इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कौन से एग्ज़ाम का आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और हिस्ट्री के लिए मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।